नमस्कार, एक बार फिर से आपका अभिनंदन है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, जीवन में कहीं न कहीं और किसी न किसी वक्त पे आप भी जवाबदेही को समझते हैं, और ख़ासकर जब देश की बड़ी-बड़ी संस्थाएं हैं, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। याद होगा आपको, कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया था और एक आदेश पारित किया था कि राज्यों के राज्यपाल को कम से कम 3 महीने के अंतर्गत विधानसभा द्वारा जो कानून पारित किए गए हैं उनको मंजूरी देनी पड़ेगी। या यूँ कहें, यदि राज्यपाल उसको 3 महीने के अंतर्गत मंजूरी नहीं देता है तो वो स्वतः ही कानून पारित माना जाएगा। इसी प्रकार से भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति को भी यही हिदायत दी थी और उनको भी यही निर्देश दिया था कि आप किसी भी विधानसभा द्वारा पारित किए हुए कानून को 3 महीने से अधिक रोक नहीं सकते। खैर, उसमें बहुत सारे प्रावधान दिए गए थे और राज्यपाल को और राष्ट्रपति को ये हिदायत दी गई थी। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। बड़ी विडंबना है। ये हमने सुना है, जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट ने पलट दिया, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, और ये तमाम फैसलों में देखा गया है। उसके पीछे एक ही कारण है कि लोअर कोर्ट ने कई फैसलों में या कई आयामों पे या कई एंगल से ठीक से जांच नहीं की होगी, इसलिए हाई कोर्ट में जब फैसला जाता है तो हाई कोर्ट उसको उलट देता है। इसी प्रकार से जब हाई कोर्ट के फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि फलाने एंगल पे बहस नहीं किया गया, उनको सामने नहीं लाया गया, तो कई प्रकार के खामियां निकाले जाते हैं और फैसला पलटा जाता है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है, शायद पहले भी हुआ होगा, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही पलट दे, ये कैसे हो सकता है? हाँ, अपवाद है, रेयरेस्ट केस में हो सकता है ऐसे, लेकिन आज की जो मौजूदा स्थिति हमारी न्यायिक प्रणाली में, उसमें तो ऐसा लगता है कि इसमें रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा दिए गए निर्णय को उन्हीं के दायरे में काम करने वाले जजों के द्वारा, खंडपीठ के द्वारा जब निर्णय दिया गया है, उसको आपने गलत माना है और उसको आपने पलट दिया है, तो इसका जवाबदेही कौन है? मैंने शुरुआत में कहा था ना, जवाबदेही। कोई भी संस्था हो, कोई ना कोई जवाबदेही नहीं हुई चाहिए। राजनीतिक दल हो, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। किसी बड़ी कंपनी में कर्मचारी हो, उसकी भी राजनीति, उसकी भी जो है जवाबदेही होनी चाहिए। तो इस जवाबदेही को आखिर में कौन तय करेगा? ये कैसे हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा जो निर्णय लिया गया था, उसी को कुछ महीने बाद खंडपीठ ने पलट दिया या बदल दिया और यूँ कहा कि ये निर्णय सही नहीं हुआ। अब आगे क्या गारंटी है कि जो इस खंडपीठ ने निर्णय दिया है
राज्यपाल और राष्ट्रपति से के उदाहरण में क्या आने वाले समय में या कालखंड में इसको पलटा नहीं जाएगा? मुझे लगता है इसको भी पलटा जाएगा। ये उलट पुलट का खेल, जैसे ये उलट रहा है, देखो ये उलट पुलट का खेल ये चलता रहेगा। आखिर भारत के संविधान में, भारत के इस प्रजातंत्र में क्या किसी की जवाबदेही है कि नहीं है? 5 साल के लिए सरकार चुना जाता है और जब 5 साल में वो अपने वायदे पूरे नहीं करती है और सक्षम नहीं रहती है और जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरती है, तो जनता उनसे भी जवाबदेही मांगती है। और हुआ है ना, जो सत्ता में बैठे उनको गिरा दिया और जो गिरे हुए थे उनको उठा दिया, तो जनता जवाबदेही मांगती है। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में ये कुछ अजीब सी घटना नहीं घटी कि जो हमारे भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ जिस पे थक हार के जब सबकी उम्मीदें थक जाती हैं, हार जाते हैं, उनके पास जाते हैं और उसके फैसले को अडिग माना जाता है और वो उस पर फिर आगे कोई कोर्ट नहीं होता। लेकिन अपने ही खंडपीठ के द्वारा फैसले को, निर्णय को चुनौती दी गई और उसी को पलट दिया। ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं, चाहे संस्था हो, संवैधानिक संस्था हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, एक सरकारी संस्थाएं, जवाबदेही तय होनी चाहिए। अन्यथा होगा क्या? ऐसे उलट पुलट चलता रहेगा तो इससे क्या होता है कि जनता का भरोसा अपने न्याय प्रणाली से उठ जाएगा और उठ ही रहा है। कई मसले, कई मामले ऐसे हो चुके हैं जिससे अपने न्याय प्रणाली पे कहीं न कहीं उंगलियां लग चुकी हैं। आखिर ये मौका क्यों दिया जा रहा है? आपने देखा होगा कई राजनीतिक नेता बिना सोचे समझे तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने के भाग जाते हैं लेकिन वो प्रमाणित नहीं कर पाते। इसीलिए तो वो जवाबदेही के लिए तैयार नहीं होते। आरोप लगाया चले गए, आरोप लगाया चले गए। जब उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं आरोप सच है, जो हमने बोल दिया सही है। तो ये सब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थान को, जो सर्वोच्च संस्था है भारत की, जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलता है, उसकी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? जवाबदेही है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये उन माननीय न्यायाधीशों को इस पर चिंतन और विचार करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अपवाद के रूप में हो सकता है एक आध केस में फैसला पलटा जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन जहाँ बात आई कि संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था के आप अनुरूप चलते हुए उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो जो बदलाव कर दिया है तो कर दिया है। फिर ऐसा क्या हुआ, उस फैसले में ऐसी क्या कमी आई, उस फैसले में ऐसा क्या गलत निर्णय लिया गया कि आपको फिर अपने ही संवैधानिक पीठ के द्वारा दिए गए फैसले को आपको बदलना पड़ा? ये जवाबदेही होनी चाहिए और जनता पूछेगी। इसीलिए मुझे लगता है हमारे भारत की
जो न्याय प्रणाली है उसमें रिफॉर्म की बहुत ही आवश्यकता है। उसको और सुदृढ़ बनाना है और मजबूत बनाना है, ताकि जनता जनार्दन की उस पे विश्वास बना रहे। और जब विश्वास बना रहेगा तो किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रजातंत्र के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यदि इसी प्रकार से फैसलों को तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, तो ये देश के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कुछ खास अच्छा रोड मैप तैयार नहीं हो रहा है। नमस्कार।